ठीक कर दूंगा मैं। बदतमीजी मत करो मौलाना, प्रभु राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या समझती है ममता जीतन राम मांझी को मंत्रिमंडल में क्यों लिया? पूछो ना, कभी अपने दम है तो पूछो। ओरिजिनल हिंदू कराती असली राम भक्त को पूछ के देखो। अरे तुम लोग खुद ही नकली हो, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। श्री राम, जय सीताराम। तुम कल मदन मित्रा के साथ भी थे, टीएमसी के साथ भी थे भाई, टीएमसी के साथ भी तुम रहे हो, तुम किसी को छोड़े नहीं हो। बात कीजिए, टीएमसी के साथ भी तुम्हारे लिए नहीं मर्यादा है, भारत के लिए, भारत के लिए तुम तो नकली, सत्ता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है भाई। की हैसियत आज भी तुम सत्ता की वजह से चापलूसी कर रहे हो। नहीं, समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? भाजपा के खिलाफ बोलने की नहीं, अवाना जी बोलेंगे नहीं आप? समर्थक करेंगे। नहीं, अखिलेश यादव ने क्या कहा था? बीजेपी वाले दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं। छल पढ़ते हैं। सत्ता में लौट ये पता है बिहार के किस जिला से आ गए हैं हमको नहीं, बिहार के कौन से जिले से आए हैं ये आप पूछिए रोहित से। रोहित ये पूछ रहा भाई तुम बिहार से हो कि नहीं हो कि झूठ बोलते हो? रोहित जी रहने वाले सुनने ही नहीं चाहते। छपरा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, भिखारी ठाकुर की धरती, राजेंद्र प्रसाद की धरती, हम माता सीता के भतीजा हैं। हम जो है दिनकर की धरती के हैं, जो सत्य बोलने वाले दिनकर टारगेट करके हम दिनकर की भूमि के हैं। होली खेलना तुम्हारे तरह चापलूसी नहीं करते, सत्य बोलते हैं। मदन मित्रा गुंडा है ममता बानो का, हुमायूं गुंडा है ममता बानो का, औरंगजेब तो सत्य बोलो राहुल। प्रेम दादा को मिलाइए, ऑल फोर प्रेम दादा को मिलाइए। राहुल कब तक चुप रहोगे? क्यों लिया तुमने? कब तक ये करते रहोगे अपने वोट बैंक के लिए? कब तक अपना ये मुस्लिम यादव वोट बैंक चलाने के लिए? राम भाई हिंदू है ये, सीतामढ़ी में जाके नकली राम भक्त है। राहुल अवाना कर दिया है। ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूँ भव्य मंदिर और पूछ रहा हूँ तुमसे, अब पता नहीं किससे बात कर रहे हो तुम। ऐश्वर्या भाई नहीं, ऐश्वर्या भाई क्या करेगा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ राहुल, कब तक? एक मिनट, आप भी सनातनी हैं राहुल जी, पार्टी आज आपकी, आप किसी भी पार्टी में हो, आप मुझे बताइए, सच सच बात बताओ राहुल अवाना, अयोध्या में राम, सच सच बात बताओ आज मुझे। आदरणीय किसी और धर्म के आराध्य पे इस तरह की टिप्पणी हो सकती है? कोई व्यक्ति नहीं गया। सनातनियों की शांति को सनातनियों की कमजोरी माना जा रहा है, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी माना जा रहा है और आप चुप हैं। ये कैसा समाजवाद है? बिल्कुल नहीं, ये कैसा समाजवाद है? अब हमारी भी सुन लो एक मिनट। सुनाओ। मैं ये कहूंगा कि जब ये भगवान श्री राम के नाम पे किसानों की जमीनें ना छीन के कॉलोनाइजरों को, अयोध्या में डेवलपर को देते हैं, जब ऐश्वर्या भाई ये हमारा सनातनी धर्म, अरे बीजेपी वाले कहाँ चले जाते हैं? जो ये राजीव अग्रवाल ने बोला है, अग्रवाल साहब ने, वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो बीजेपी में है। अब ये क्यों नहीं बीजेपी वाले बोल रहे? और जो आप कह रहे थे ना, ये कोरेक्स बेग के जो गाड़ी आई हैं, जिनके रिकॉर्ड भी इन्होंने गायब कर दिए, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, योगी बाबा का बिल्डोजर अब क्यों नहीं चल रहा है अपराधियों पे? विरोधी योगी वही सहेगा हिंदुस्तान। योगी बाबा का, अखिलेश यादव के पापों को, ममता बानो के पापों को, योगी बाबा का बिल्डोजर अब किया है बिहार में, उत्तर प्रदेश और बंगाल में। उत्तर प्रदेश और बंगाल की सम्मानित जनता बोलेंगे विचार करेगी प्रभु राम के विरोधियों का, प्रभु राम का विरोध करके भारतीय लोकतंत्र में माफियाओं ने प्रभु राम के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं और मोदी जी के साथ हिंदुस्तान का बच्चा, बूढ़ा, जवान। आपकी बोलती बंद कर दी राहुल ने। रोहित, तमाशा करते हैं आप लोग। रोहित ने आपकी बोलती बंद कर दी राहुल। जाके अखिलेश यादव जी से आपकी बोलती बंद कर दी। आशीर्वाद लेने मैं क्या करूं? अखिलेश जी मैं कह रहा हूं, किसानों की जमीन छीन के ऐश्वर्या भाई है 5-5 लाख रुपए की जमीन लेके करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये योगी जी का बिल्डोजर, ये जो कोरेक्स माफिया है जो यूपी में चल रहे हैं, जो कई करोड़ रुपए की गाड़ी लाई है, जिनका मंदिर के निर्माण में छुपा दिया है, उस पर भी कुछ बोलेंगे? भुंजवा दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने। गाड़ी तो कोई और भी लाया है राहुल। आप लोग प्रभु राम के विरोधी बिल्डोजर, आप लोग सनातन गाड़ी तो कोई और भी लाया है, विरोधी हैं आप। भारतीय गाड़ी तो समाजवादी भी लाए हैं। बोलिए जय जय बिल्डोजर कहाँ है? हिम्मत बोलिए, जय सीताराम है हिम्मत। शाम का समय है राहुल जी, ये पूछूंगा मैं, कब जुबान पे सरस्वती बैठी हो पता नहीं। अरे क्या इतना बुलडोजर को याद मत कीजिए,
छोड़िए, क्या बोलिएगा आप लोग? शाम को कब सरस्वती बैठी हो सुबह पे, कहाँ इतना बुलडोजर याद कर रहे हैं आप? ये भारत महतारी के ये प्रतिष्ठा कोरेक्ट दुनिया ये को स्थापित ये आप पॉइंट पे नहीं आ रहे अंसार रजा, अंसार रजा, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे अंसार रजा। अंसार साहब आप ना इधर उधर घुमा रहे। प्रेम दादा आ रहा हूं, रोहित काम डाउन। अंसार रजा एंड प्रेम दादा। अंसार साहब जी, प्रेम दादा ने क्या गलत कहा आप मुझे बताइए। किसी और धर्म, आप बताइए, इस्लाम में, यहूदियों में, किसी भी और धर्म नहीं, किसी भी और धर्म में कह रहा हूं, पंथ में नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्या हिंदुओं को बांट के पंथ, आप पंथ कर, मैं कह रहा हूं धर्म। ऐश्वर्या जी, किसी भी और मजहब में उनके आराध्य की इस तरह से जी ऐश्वर्या जी, जी। प्रभु श्री राम का हम बहुत एहतराम करते हैं और मुझे लग रहा है कि जब जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के बारे में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी की है, ना तो उन्हें प्रभु श्री राम माफ करेंगे ना ऊपर वाला माफ करेगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, जिस दिन हनुमान जी की जाति बताई गई थी, अगर उसी दिन पाबंदी लगा दी गई होती ना कि हमारे आराध्यों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, तो आज किसी भी मदन मित्रा के जैसे जाहिलों की हिम्मत नहीं पड़ती प्रभु श्री राम को मुसलमान बताने की। जब बीजेपी के एक एमएलसी ने हनुमान जी को मुसलमान बताया था, उसी दिन उसकी जबान पे ताला लगा दिया होता ना, तो आज मदन मित्रा जैसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। जिस दिन नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रभु श्री राम को किसी मदिरा से जोड़ा था ना, उसी दिन उसको जेल भेज दिया जाता ना, तो आज कोई दूसरा मदन मित्रा खड़ा नहीं होता। सियासत अपनी जगह है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्तबा अपनी जगह है, राजनीति होती रहती है। हम भगवानों का अपमान करेंगे, हम आराध्यों का अपमान करेंगे और सियासत करेंगे हम? शर्म नहीं लगती है? कैसे उठा करके उनको पार्टियों में लिया जाता है, निकाल के बाहर फेंक, किसी भी पार्टी का हो वो। अगर वो हमारे आराध्यों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का अगर अपमान करता है तो उसको सियासत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए मुल्क में। कैसे हिम्मत पड़ गई थी किसी आदमी की हनुमान जी की जाति बताने की, और आज वो मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हुआ है। कैसे किसी एमएलसी की हिम्मत पड़ गई हनुमान जी को मुसलमान बताने की? कैसे किसी एक राज्यसभा मेंबर की हिम्मत पड़ गई कि मदिरा से प्रभु श्री राम के नाम को जोड़ने की? शर्म नहीं आती उसको? ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए था। लेकिन हमने पार्टी के खातिर, अपने वोट बैंक की खातिर अपनी पार्टी में उनको रखा हुआ है कि साहब हमें सियासत करनी है। ये प्रभु श्री राम के साथ भी धोखा है और देश के साथ भी धोखा है। मैं प्रेम शुक्ला जी से कहता हूं, सत्ता आपकी है, ऐसा कानून बनाइए कि कोई किसी भी आराध्य को, और जहां तक आपने संजय सिंह का जिक्र किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब कभी भी ये जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकते जितना हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पढ़ा है। वो नहीं ऐसा जुमला इस्तेमाल कर सकते, और अगर किया हो उन्होंने तो मुझे तो समझ नहीं आता कहां से वो लेकर के आए। उनसे पूछना चाहिए कि कहां से आपने ये कोट किया है।